नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। बिजली को लेकर बवाल मचा हुआ है, खासकर जिस हरियाणा में बिजली सरप्लस हो, बिजली की पूरी व्यवस्था हो, वो सरकार भी अगर बिजली न दे पा रही हो तो उसकी दिक्कत कहां से है। सवाल यहीं से उठा जब आज केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक ली और इस पावर कट के लिए अधिकारियों को जमकर लताड़ा, फटकारा। और पीयूष गोयल ने यह भी कहा कि बिजली कट अधिकारियों की वजह से हो रहे हैं, जिनके चलते मंत्री की फजीहत होती है और ट्विटर पर लोग उनसे मजाक करते हैं कि साहब बिजली आती ही नहीं है। विशेष में बात करेंगे बिजली की इसी समस्या पर। इस गर्मी में बिना बिजली के बेशक आपके पसीने छूट रहे होंगे, लेकिन अब प्रदेश के बिजली अधिकारियों के भी पसीने छूट चुके हैं, क्योंकि बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने प्रदेश के अधिकारियों को बिजली कट को लेकर खरी खरी सुनाई। बिजली पर हुई मीटिंग में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हरियाणा के बिजली अधिकारियों को 100 वोल्ट का झटका दिया और बिजली कटौती को लेकर जमकर फटकार लगाई। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि जब हरियाणा के पास पूरी बिजली है तो हरियाणा में पावर कट की इतनी समस्या क्यों है। कहीं कहीं तो 14 घंटे से ज्यादा बिजली गुल रहती है। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि बिजली कट से परेशान जनता उनका ट्विटर पर मजाक उड़ाती है। जब हरियाणा सरकार की ओर से जगमग योजना तक चलाई गई है, जिसमें 24 घंटे बिजली दिए जाने का वायदा किया गया है, लेकिन इसके बावजूद गांव के क्या, प्रदेश के मंत्रियों और सांसदों के कार्यक्रमों के दौरान भी बिजली गुल हो जाती है। सांसद अश्विनी चोपड़ा को बिना बिजली के मीटिंग करनी पड़ी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के कार्यक्रम में 2 बार बिजली कट। नगर निगम का एक अधिकारी सस्पेंड कर दिया गया। अब सवाल यह है, जब केंद्र की ओर से बिजली भरपूर मात्रा में दी जाती है तो फिर क्यों हरियाणा में पावर कट होते हैं। सरप्लस बिजली के बावजूद क्यों नहीं मिल पाती बिजली। क्या बिजली कट के लिए केवल अधिकारी जिम्मेदार हैं। सरकार अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। क्या बिजली समस्या के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। साफ है, केंद्रीय मंत्री ने फटकार अधिकारियों को लगाई हो, लेकिन हरियाणा सरकार भी सवालों के घेरे में आ गई है। आखिर अधिकारी लापरवाह हैं तो सरकार क्या कर रही है। दिल्ली से अनिल मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी, तो मीटिंग में मंत्री जी ने नेताओं अधिकारियों को तो फटकार लगा दी, लेकिन उसके बाद शायद ये बात उन्होंने संभालने के लिए कही या जिस मकसद से कही, पीयूष गोयल ने यह कहा कि यह समस्या विरासत में मिली है, यानी एक तरीके से यह ठीकरा पुरानी सरकार पर फोड़ दिया। क्या कहा मीटिंग के बाद पीयूष गोयल ने, जरा वो भी सुनिए। विद्युत व्यवस्था की गत 12-15 वर्षों में जितनी बिगड़ी है, जितने गलत तरीके से उसको प्लान किया गया, डेवलप किया गया, मैटर ऑफ शेम के विरासत में इनको इतनी खराब समस्या मिली। फिर भी जिस डिटेल में इन्होंने गत 10 महीनों में काम करके, अक्टूबर में हमने इसका काम शुरू किया था, आज जुलाई में हम इसका लगभग टेंडरिंग प्रोसेस खत्म होकर 22 जुलाई को टेंडर खुलेंगे। आई थिंक इट इज अ रिकॉर्ड कि इतने कम समय में इन्होंने इतना अच्छा बढ़िया। कई सवाल यहीं से उठते हैं कि आखिर पीयूष गोयल ने जो फटकार लगाई, और अगर अधिकारियों की वजह से केवल ये पावर कट हो रहा है और ये व्यवस्था केवल अधिकारियों के जिम्मे है, तो ये सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सरकार को लगभग 2 साल हो रहे हैं बने हुए, 1.5 साल के करीब जितना भी समय हो रहा है, वो समस्या क्या इतनी बड़ी है कि इस 1.5 साल के दौरान उस समस्या का सुधार नहीं हो सकता था। और पुरानी सरकार पर जो ये ठीकरा फोड़ने की कोशिश होती है, एक जो आम चलन बन जाती है हमारे यहाँ राजनीति में कि पुरानी सरकार ने ये विरासत में दिया था, क्या वो समस्या भी दूर होगी। हमारे साथ डॉक्टर सर्वदानंद आर्या जी हैं बातचीत करने के लिए, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं आप।
डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। ये समस्या जो है पीयूष गोयल जी ने जो कही है कि अधिकारियों की वजह से हमारी फजीहत होती है, पावर कट जो है वो अधिकारियों की वजह से हो रहा है, जबकि हरियाणा के पास बिजली पर्याप्त मात्रा में है, बल्कि सरप्लस है। क्या ये दिक्कत सिर्फ अधिकारियों की है डॉक्टर साहब? देखिए, ये मैं पीयूष गोयल का बड़ा सम्मान करता हूँ। इसने कुछ काम करने का प्रयास किया जी। जहाँ तक स्टैटिस्टिकल डाटा की प्रश्न है, मैं वेबसाइट चेक करता रहता हूँ, तो ये हमेशा ये बताते रहते हैं कि हमने इस महीने में इन गांवों के अंदर पहुंचे, पूरे हिंदुस्तान का जब ये पूरा नज़ारा बताते हैं कि जहाँ बिजली नहीं थी जी। और जब मैं सिर्फ हरियाणा के संदर्भ में कहूँगा, यदि पीयूष गोयल जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं ये कहते हैं कि हरियाणा में बिजली की कमी नहीं है, जी, तो पहली बात तो ये जो आप कह रहे थे अभी कि सरकारों का एक प्रचलन हो गया कि अपना जो गलती का ठीकरा है वो पुरानी सरकारों के सिर पर ठोके, तो वो तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आपके पास 1.5 साल का वक्त था जी। आप ये बातें शुरू में जब करते थे तब जनता को अच्छी लगती थी, अब जनता इन बातों को पसंद नहीं करती। और दूसरी बड़ी बात, यदि आप ये कहते हैं कि अधिकारी जो हैं ये उनकी वजह से हो रहा है, तो ये भी फिर आपकी दुर्बलता है। उन अधिकारियों को खींचने का, उनको अनुशासन में लाने का आपके पास एक तौर तरीका है। तो जो आपके यहाँ के ऊर्जा मंत्री हैं स्टेट के, हरियाणा स्टेट के, उनको ये कार्य करना चाहिए। वो सीएम की जिम्मेदारी बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है, उनके पास ये विभाग है। और जो भी समस्या है, मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि क्या ये पीयूष गोयल का एक संकेत है सरकार के लिए, इस बिजली समस्या के लिए? और आपको क्या लगता है कि ये समस्या क्यों है? क्या सिर्फ अधिकारी जिम्मेदार है? अगर बिजली है पर्याप्त मात्रा में हरियाणा के पास, तो इतनी दिक्कत क्यों होती है कि इतने लंबे कट होते हैं, कई इलाकों में ठीक से लोगों को बिजली तक नहीं मिल रही? देखिए, मैं समझता हूं कि बिजली पर्याप्त नहीं है, ये जो इनका कहना है वही गलत है। परंतु हाँ, बिजली की स्थिति यही मैं जानना चाह रहा हूं। बिजली की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है। ये मैं नहीं कह सकता कि इनको यदि कंपेयर किया जाए पिछली सरकार के वक्त का तो इन्होंने कुछ काम नहीं किया, नहीं, काम तो हुआ। परंतु प्रश्न ये है कि बिजली, ये इनकी स्टेटमेंट से कोई भी सहमत नहीं है कि बिजली की हमें कमी नहीं है। बिजली की कमी है, इसकी वजह से कट है। अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि यदि ऊपर से इशारा ना और वो कट लगा कर बैठ जाए, क्योंकि जनता के आक्रोश को सीधा अधिकारी को भुगतना पड़ता है। कई बार आप देखते हैं बिजली घरों का घेराव हो जाता है, वहां मारपीट तक होने की नौबत हो जाती है। बिल्कुल। तो वो इस कार्य से हमेशा बचेंगे। हाँ, यदि कमी है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। मैं नहीं समझता इसमें कोई शर्म करने की जरूरत है। आप ये बताएं कि कितनी कमी थी और कितनी हमने दूर कर दी और कितनी कमी को आने वाले समय में दूर कर देंगे, तो जनता इस बात को प्रसन्न, ठीक मन से स्वीकार करे। चलिए, आपके पास मैं आऊंगा। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी हैं कांग्रेस से, रेणु भाटिया है हमारे साथ बीजेपी से। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, मिल रही है। ये समस्या जो बिजली की है, जिसको लेकर पीयूष गोयल जी ने ये कहा कि अधिकारी जो है वो पावर कट लगाते हैं, अधिकारियों की वजह से उनकी फजीहत हो रही है, क्या लगता है आपको कि ये दिक्कत केवल अधिकारियों की है? देखिए, अधिकारियों का कोई कसूर नहीं है। जितनी बिजली होगी उतनी ही देंगे, उससे ज्यादा बिजली नहीं दे सकते जी। आज जो झाड़ली का पावर प्लांट है जो हमने लगाया था, हमने 4 प्लांट लगाए थे, और झाड़ली के प्लांट का जो पावर कट है उससे बिजली सरकार ले नहीं रही बल्कि खरीद रही है। तो सरकार दोषी है, बिजली नहीं मिली लोगों को। इन्होंने बहुत लंबे चौड़े वायदे किए थे कि 24 घंटे बिजली देंगे जी, लेकिन ये बिजली अपने पूरे। लेकिन हुड्डा साहब, पीयूष गोयल जी ने ये भी कहा है कि ये विरासत में ये समस्या मिली है, पुरानी सरकारों के समय से ये समस्या मिली है और अभी की सरकार ठीक कर रही है, ठीक कर लेंगे हम लोग। देखिए, पीयूष गोयल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि 2 साल की सरकार होगी भारत का, 2 से ऊपर जी, उन्होंने हरियाणा के लिए क्या किया है बिजली के मामले में? हमने 10 साल के अंदर 4 कारखाने लगाए थे और हमने कोशिश की लोगों को ज्यादा से ज्यादा बिजली देने की, और लोगों को कोई नाराजगी नहीं थी हमारे से। नहीं, दिक्कत तो कुछ थी। चलिए, आपका जवाब रेणु भाटिया जी देंगी, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेणु जी, जवाब देंगी आप? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा ताज्जुब है कि 10 वर्षों तक जो लोगों को सिर्फ वादे करते रहे, बातें बनाते रहे और कोई ऐसी सुविधा नहीं दे पाए जिसका इनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। तो लोग हमें कहते हैं। चलिए, अब हम उस चीज की बात क्यों करें जो बीत गई है रेणु जी? अगर उन्होंने नहीं किया था, शायद इसीलिए जनता ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है बीजेपी को। तो बोलने का ये बात अधिकार भी नहीं बनता। जिस जनता ने इन पर विश्वास करके 10 वर्ष इनको दिए लगातार, प्रदेश में भी केंद्र में भी, उस जनता के साथ इन्होंने विश्वासघात किया
और आपने पीयूष गोयल जी को सुना, उन्होंने कहा जो विरासत में हमें परेशानियां मिली। नहीं वो ठीक है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इतने पावर कट होते हैं, अधिकारियों को फटकारा है उन्होंने। समस्या और सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये दिक्कत सिर्फ अधिकारियों की है? देखिए, जो आदतें इन अधिकारियों को, कर्मचारियों को पड़ी हुई थी, वो भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं कर पा रही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता को सुविधा देना चाहती है। नहीं, सुविधा किस तरह की रेणु जी? सवाल यही है कि ये इतनी समस्या बिजली की है क्यों? पीयूष गोयल कह रहे हैं कि बिजली पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में हरियाणा के पास है, उसके बावजूद पावर कट हो रहे हैं, अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये समस्या सरकार की है, एक व्यवस्था की है जो होनी चाहिए थी, उसमें सरकारें फेल रही हैं, या फिर केवल अधिकारियों पे ठीकरा फोड़ने की कोशिश है? ये फटाफट कीर्ति नगर क्या है? ओ तभी फोन काट रहे हैं। रेणु जी सुन रही है आप मुझे? फोन ही नहीं उठा रहे। चलिए सर्वदानंद आर्या जी, मैं आपके पास आऊंगा। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी मेरे साथ बने रहिएगा। रेणु जी की आवाज ठीक से मिल नहीं रही है मुझे। सर्वदानंद जी, ये समस्या जो है कि पुरानी सरकार ने हमें विरासत में दिया था, अब अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ दिया जाए। जो बात हम लोग कर रहे थे कि बिजली क्या हरियाणा के पास पूरी पर्याप्त मात्रा में है, इस दिशा में कितने काम हुए हैं, और क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ एक दूसरे पर टालने तक ही रह जाएगी, या इसका कोई समाधान ढूंढने की भी कोई कोशिश हो रही है फिलहाल? देखिए, बात यह है कि यदि आपको कोई मापदंड देखना हो कि बिजली की कमी है या नहीं जी, तो मैं समझता हूँ गुड़गांव अपने आप में एक बहुत बड़ा मापदंड है। तो मैं तो पिछले 10 साल से यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ कट लगते हैं, 10 क्या उससे भी पहले। तो यदि आप दोनों राजनीतिक दलों के इनके प्रवक्ताओं से बात करेंगे तो वो तो जवाब यही आएगा, परंतु जनता जो उपभोक्ता है वो इन बातों से संतुष्ट होने वाली नहीं। मैं समझता हूं कि पीयूष गोयल जी ने एक बात एक मैसेज के रूप में कहा, यदि ये सरकार उस मैसेज को स्वीकार करती है तो। इसी मैसेज की मैं बात कर रहा था कि ये संदेश सरकार के लिए है, अपनी ही सरकार के लिए। हाँ, ये समस्या है तो उसका समाधान ढूंढा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। आप कहिए, क्या जनता थोड़ी अधिकारियों से पूछेगी भी आपने बिजली के अंदर कट क्यों लगाया? पूछेगी तो सरकार ही। सरकार के प्रति वो जवाबदेह हैं, जनता के होने तो वो जनता के प्रति भी चाहिए, परंतु वो सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। ये सिस्टम ही ऐसा है, तो इस सिस्टम में सरकार को ही पूछना चाहिए। मैं समझता हूं जिस प्रकार से परिवार में काम करने वाली एक महरी होती है, उसको जब डांट लगती है तो सास बहू को सुनाना चाहती है, कुछ इसी प्रकार की बात है। समस्या वही है, कुल मिलाकर समस्या है। और पीयूष गोयल जो हैं एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, मैं उनकी बड़ी प्रशंसा करता हूं, काम करने में आगे हैं। वो चाहते हैं कि स्थिति को सुधार में लाया जाए। तो अधिकारियों का बहाना है, उनको कहा गया भैया देखिए आप स्थिति को सुधारें, और नहीं सुधारेंगे तो फिर जनता वही करेगी जो कांग्रेस के साथ हुआ। तो जनता सुधारेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेने का समय है, लेकिन सवाल यहाँ पर बना हुआ है, ये समस्या केवल अधिकारियों की नहीं है। अगर एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जाए तो ये ठीकरा फोड़ने की परंपरा भी गलत है। सवाल यहाँ पर यह है कि 1.5 साल से ज्यादा का अगर वक्त हो रहा है सरकार को, तो बीजेपी सरकार ने क्या किया, और ये ठीकरा केवल अधिकारियों पर फोड़ने की कोशिश क्यों की जा रही है? हरियाणा के पास कितनी बिजली है? छोटा सा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रखेंगे। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है? तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। वाटर वर्ल्ड
सतपुरा चौक नियर पावर हाउस रोहतक। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पिछले साल असी 10-12 किले नरमा लगाया सी। बिलीव ते चटान स्प्रेयां मिला के वरतियां, बहुत वधिया रिजल्ट रहा। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी आपके नरमे की फसल से सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का समूल नाश करके आपकी फसलों को देती है संपूर्ण सुरक्षा। MD बायोकोल्स की बिलीव व चट्टान की शानदार जोड़ी। हम बात कर रहे हैं बिजली पर मचे बवाल की। बवाल यह है कि पीयूष गोयल ने जब ये कहा कि पावर कट जो होते हैं वो अधिकारी उनकी फजीहत करवा रहे हैं। सवाल यह है कि पावर को लेकर सरकार ने क्या किया और जो बीती सरकार की समस्याओं का एक दुखड़ा रोने का जो एक चलन सा चला हुआ है राजनीति में, उस चलन का अंत कब होगा। हमारे साथ डॉक्टर सर्वदानंद जी जुड़े हुए हैं बातचीत करने के लिए। सर्वदानंद जी, बिजली को लेकर मौजूदा सरकार की कहीं भी उपलब्धि आप देख रहे हैं? ये विभाग सीधे मुख्यमंत्री खट्टर जी के पास है अभी, और क्या इस पर कोई गंभीरता दिखाई गई है? जिस सरप्लस बिजली की बात पीयूष गोयल कर रहे हैं कि हरियाणा के पास पूरी बिजली है, क्या वाकई में है या होने की स्थिति में है? और ये पावर कट जो है, जो समस्या है, जो 24 घंटे बिजली देने का वादा बीजेपी कर रहा है, वो पूरा करने की गुंजाइश कहीं दिख रही है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ जो पीयूष गोयल जी ने कहा है वो अपने स्टैटिस्टिकल डाटा के आधार पर कहा है, जो उनके पास सांख्यिकी के आंकड़े हैं, क्योंकि वो नेशनल ग्रिड से संबंधित हैं। नेशनल ग्रिड में हरियाणा का जो हिस्सा है या हरियाणा को जो बिजली जा रही है वो लगभग पूरी जा रही होगी उनकी जरूरत के मुताबिक। तो उन्होंने बिल्कुल जो कहा वो उनके अनुसार बिल्कुल ठीक है। परंतु याद रखिए, हरियाणा में दो चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कृषि प्रधान इलाका है, एक पानी और एक आपकी बिजली। इस बिजली के ऊपर बड़े बड़े आंदोलन हुए, पानी के ऊपर बड़े बड़े आंदोलन हुए, सरकारों की छिछालेदारी हुई है, प्रदर्शन हुए हैं और इस पे सरकारें बदली भी गई। तो मैं समझता हूं कि इनको कम से कम जो इनके आदर्श पुरुष हैं, माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका जरूर उनको फॉलो करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, 5-5, 6-6 घंटे हर मंत्रालय में लगाए और मंत्रालयों को मार्क किया, उनको बताया आपकी सफलता इतनी है, आपकी असफलता इतनी है। ये इसको हम वर्क ऑडिट कहते हैं। यदि वर्क ऑडिट हो जाए तो पता लगे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये क्लेम करेगी कि बिजली बहुत है, दूसरी पार्टी कहेगी नहीं, हम जो पैदा कर गए थे उसका ही उपयोग नहीं हुआ, और सरकार का कुछ ना कुछ विरोध होता है जनता के बीच में। जनता उसको ये कहती है हमारे साथ कि बिजली पहुंची नहीं। आता हूं मैं आपके पास। अरविंद भारद्वाज हैं इनेलो से। अरविंद जी, बिजली कट को लेकर के किचकिच मची हुई है। पीयूष गोयल जी ने यह कहा कि अधिकारी उनकी फजीहत करवा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ये बिजली कट और बिजली की समस्या कितनी गंभीर है? हरियाणा प्रदेश में बिजली की आज बहुत भयंकर समस्या है, और जहां हमारी सरकार एक और ये दावा करती है कि हमने बिजली की व्यवस्था को सुधार किया, बल्कि सच्चाई ये है कि बिजली की व्यवस्था पहले से भी ज्यादा बदतर होती चली जा रही है। आज हरियाणा प्रदेश के देहात में दिन में 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिल रही है, और मुख्यमंत्री जी ये दावा करते थे कि 24 घंटे हम बिजली देंगे। तो ये समस्या आपको क्या लगता है अरविंद जी, ये सरकार की समस्या है, केवल अधिकारी जिम्मेदार है पावर कट के लिए?
बिल्कुल, ये जो समस्या है इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो सरकार और सिस्टम है, क्योंकि सरकार खुद ये दावा करती है कि सरप्लस बिजली है। अगर सरप्लस बिजली है तो क्यों नहीं पहुंच पा रही? इसका मतलब कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रीब्यूशन है बिजली का उसमें दिक्कत है और वीरेंद्र सिंह जी, कर पा रहे। हाँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपका जवाब वीरेंद्र सिंह जी से ले लेते हैं। वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। वीरेंद्र चौहान जी, ये जो किचकिच मची हुई आपको क्या लगता है? पीयूष गोयल जी ने जो अधिकारियों को फटकार लगाई है, क्या ये सरकार के लिए भी संदेश है या सिर्फ अधिकारी ही जिम्मेदार है इस पावर कट के लिए या बिजली समस्या के लिए? भिन्न अंग होते हैं और सरकार जिसको आप कहते हैं उसमें से अधिकारियों को अलग करके नहीं देखा जाता, कभी भी न देखा जा सकता है जी। हमारे मित्र इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता कोरा एक झूठ परोस रहे हैं हरियाणा के लोगों को। 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं जाती है। मैं इनको ये आ जाएं, कहीं आंकड़े भी इनको दिखा देंगे। ये तो हो सकता है कि कहीं किसी क्षेत्र विशेष में कभी कोई संकट आ गया, कहीं कोई लाइन में फॉल्ट आ गया, कोई मेजर रिपेयर का इशू पैदा हो गया, लेकिन ये कहना टेलीविजन पे बैठ के कि ग्रामीण अंचल में केवल 2 घंटे बिजली हरियाणा में आ रही है, ये पूरा झूठ है। नहीं, वो घंटे, चलिए घंटे के हिसाब की बात मैं कतई नहीं कर सकता, लेकिन ये समस्या जो बताई पीयूष गोयल जी ने, आपको क्या लगता है कि वाकई हरियाणा के पास सरप्लस है बिजली, पर्याप्त मात्रा में है बिजली हरियाणा के पास? और अगर है तो ये पावर कट की समस्या इतनी बड़ी क्यों है? मैं बताता हूँ, उसका गणित ये है कि हरियाणा के पास अलग अलग स्रोतों से, जो हरियाणा के कमिटेड स्रोत हैं बिजली के, उनसे पर्याप्त मात्रा में बिजली है, अबाध रूप से बिजली दी जा सकती है अगर उपलब्धता केवल एक पैमाना हो जी। परंतु बिजली होना एक प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि उतनी मात्रा में बिजली का वहन करने के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क है वो अपग्रेडेड है कि नहीं। नहीं तो वो कैसे होगा चौहान साहब? पूरा सुनेंगे तो मैं उत्तर दे दूंगा उसका भी। नहीं, वही जानना चाह रहा हूं मैं, बताइए। नेटवर्क जैसे है, बहुत पुरानी कंडक्टर्स पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं और बरसों पुराने हो गए, दशकों पुराने हो गए जी। उनको अपग्रेड करने की एक प्रक्रिया जारी है। लंबा काम है, आप इसको स्वीकार करेंगे? नहीं, ठीक है वो जब बात। जब तक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क मजबूत नहीं होता। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जी। बिजली है, एक नेटवर्क पे एक फीडर में बिजली देने के लिए बिजली उपलब्ध है, लेकिन बार बार कंडक्टर वो जल रहा है। नहीं, ठीक है, लेकिन चौहान साहब, क्या जितना वक्त हो गया है आपकी सरकार को, वो वक्त काफी नहीं था इन कंडक्टर्स को ठीक करने के लिए? या भी जो भी तकनीकी खामियां थी या जितनी भी ये समस्याएं थी, जिसको लेकर के बाद में पीयूष गोयल ने भी ये कहा कि ये समस्या विरासत में मिली है, तो क्या सिर्फ हम विरासत के वार प्रतिवार में ही डूबे रहेंगे या ये समस्या इतने समय में दूर हो सकती थी जितना बीजेपी सरकार को वक्त हुआ? सिर्फ ये कहा कि हम उस चीज को दुरुस्त करने में लगे हैं और 24 घंटे बिजली हरियाणा प्रदेश के गांवों में भी, शहरों में भी मिले, हम उसका इंतजाम नहीं करेंगे। मिले वो ठीक है, मिलनी चाहिए वो ठीक है, मिल रही है नहीं मिल रही है, समस्या ये है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। अरविंद जी आपका भी। सर्वदानंद आर्या जी, जल्दी से एक छोटी सी टिप्पणी आपसे। वीरेंद्र चौहान जो समझाने की गणित कोशिश कर रहे हैं, वो गणित क्या आपको समझ में आई कि कंडक्टर खराब है इस वजह से बिजली नहीं मिल पा रही है और वो समस्या 1.5 साल में दूर नहीं हो सकती थी? नहीं, देखिए बात ये है कि बिजली के जितने सारे स्रोत हैं, उन्होंने स्वयं ही कहा है कि सरकार जो अधिकारियों से अलग नहीं है, तो वो आपकी एक बात तो मान गए कि अधिकारी इसके लिए दोषी नहीं ठहराए जा सकते। दूसरी बात ये है कि जो विभिन्न स्रोत हैं, द थर्मल पावर आपके पास है जो कोयले से पैदा हो रही है, हाइड्रो पावर आपके पास है जो पानी बाखड़ा से आ रही है, इसके साथ साथ एक अलग स्रोत है सोलर, जिसके ऊपर बड़ा भारी ध्यान दिया जा रहा है, रिसर्च हो रही है। और मजे की बात यह है कि सरकार इसमें कुछ प्रयत्न करे ना करे, लोग अपने आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, कर रहे हैं, वो स्वयं कर रहे हैं। परंतु वहां पर सरकार का जो सिस्टम है वो आड़े आता है कि यदि सोलर से हम बिजली प्राप्त करते हैं और आपको ग्रिड के अंदर देते हैं, तो इनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है जो आपके ग्रिड के पैसे दे, तो सिस्टम को सुधार लें। सिस्टम की ही बात है, मैं समझता हूं ये काम ठीक हो जाता है। सर्वदानंद जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। समस्या सिस्टम की ही है, जो जंग लगी है वो सिस्टम में लगा हुआ है। अधिकारी केवल दोषी नहीं है, व्यवस्था दुरुस्त करिए, बिजली पैदा करिए। और जो सोलर सिस्टम और सोलर एनर्जी की बात सर्वदानंद ने जी की वो भी एक बड़ा मसला है जो लोग खुद आगे आते हैं इसके लिए, उसमें भी सरकार सपोर्ट करे और सरकार का सिस्टम सपोर्ट करे। विशेष में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।
घटना 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 घटना